नमस्ते। अच्छा, मशरूम तो हम सब जानते हैं और ब्रेड पर जो फफूंद लग जाती है वो भी देखी ही होगी। ये सब फंगस हैं, यानी कवक। पर कभी सोचा है कि साइंटिस्ट्स ने इस इतनी बड़ी, इतनी विशाल किंगडम को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया होगा? आज हम इसी को समझने वाले हैं एन्सवर्थ के सिस्टम के जरिए। तो सबसे पहले ये फंगस है क्या चीज? देखिए, ये यूकैरियोटिक जीव हैं। इसका मतलब है कि इनके सेल्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं और सबसे मजेदार बात, पौधों की तरह ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, नहीं, बल्कि हमारी तरह इन्हें अपना खाना दूसरों से लेना पड़ता है। इसीलिए तो हम इन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। इनका जो शरीर है ना, वो पतले पतले धागों जैसी चीजों से बना होता है, जिन्हें हम हाइफे कहते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसके पीछे किसका दिमाग था? ये थे G.C. एन्सवर्थ, एक बहुत ही महान माइकोलॉजिस्ट, मतलब वो साइंटिस्ट जो सिर्फ फंगस की ही पढ़ाई करते हैं। और इन्होंने ही हमें फंगस को क्लासिफाई करने का एक फाउंडेशनल सिस्टम दिया। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। एन्सवर्थ ने करीब करीब 10 साल लगा दिए अपने सिस्टम को परफेक्ट करने में। सोचिए, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी बेस्ट पेंटिंग को धीरे धीरे निखारता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने इसकी शुरुआत 1966 में की थी और 1973 तक आते आते इसे फाइनल शेप दिया। ठीक है, तो अब जरा इसके अंदर चलते हैं। एन्सवर्थ ने क्या किया? उन्होंने सारे के सारे फंगस को एक ही किंगडम में रख दिया, जिसका नाम दिया माइकोटा। और फिर इस एक बड़े किंगडम को उन्होंने 2 मेन डिविजन्स में तोड़ दिया। ये 2 डिवीजन कौन से थे? पहला माइक्सोमाइसीटा, जिन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं, और दूसरा यूमाइसीटा, यानी कि असली फंगस, ट्रू फंगाई। अब इन दोनों में जो मेन फर्क है ना, वो इनके स्ट्रक्चर का है। माइक्सोमाइसीटा को देखिए, ये अमीबा की तरह होते हैं, बिना किसी सेल वॉल के। वहीं दूसरी तरफ यूमाइसीटा, इनमें काइटिन की बनी एक पक्की सेल वॉल होती है और वही धागे जैसे हाइफे भी होते हैं। अब यूमाइकोटा की डिटेल में जाने से पहले ना, एक छोटा सा चक्कर माइक्सोमाइकोटा का लगा कर आते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि एन्सवर्थ ने तो इन्हें फंगस में ही रखा था, लेकिन आज की साइंस वो कुछ और कहती है। तो बात यह है कि साइंस आगे बढ़ चुकी है। आज हम ये जानते हैं कि ये स्लाइम मोल्ड्स असल में फंगस नहीं बल्कि प्रोटिस्ट हैं, मतलब ये अमीबा के ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। एन्सवर्थ ने भले इन्हें 4 क्लास में बांटा था, पर जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये कि अब ये फंगस फैमिली का हिस्सा नहीं माने जाते। चलिए, अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, यूमाइकोटा यानी ट्रू फंजाई। एन्सवर्थ ने इस बहुत बड़े ग्रुप को 5 सब डिविजन्स में बांटा था, तो एक एक करके इन सब को समझते हैं। पर एक मिनट, एक सवाल तो बनता है, लाखों तरह के असली फंगस हैं, तो इनको ग्रुप्स में बांटा कैसे गया? आखिर वो कौन सी एक मेन चीज थी जिसे आधार बनाया गया? और इसका जवाब छिपा है हाइफे के स्ट्रक्चर में। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लंबा खुला पाइप है, वो हो गया एसेप्टेट, और फिर एक कॉरिडोर है जिसमें दीवारें बनाकर अलग अलग कमरे बना दिए गए हैं, वो हो गया सेप्टेट। बस ये एक छोटा सा फर्क, यही है फंगस को अलग अलग करने की चाबी। तो लिस्ट में हमारा पहला सब डिविजन है मास्टिगोमाइकोटिना। इन्हें सबसे पुराने, सबसे प्रिमिटिव फंगस माना जाता है और इनकी एक बहुत ही खास पहचान है जो इन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर देती है। याद है वो बिना दीवारों वाले हाइफे? हाँ, तो मास्टिगोमाइकोटिना में वही होते हैं, एसेप्टेट। पर जो चीज इन्हें सच में स्पेशल बनाती है वो है इनके तैरने वाले स्पोर्स। जी हाँ, इनको कहते हैं जू स्पोर्स। ये छोटे छोटे तैराक अपनी पूंछ यानी फ्लजेला के साथ फंगस की दुनिया के सबसे पुराने मेंबर हैं। और हाँ, कई पौधों में जो बीमारियां होती है ना, वो इन्हीं की वजह से होती हैं। अगला ग्रुप है जाइगोमाइकोटिना, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो हम सबने देखा ही है, वो जो ब्रेड पर काली हरी फफूंद लग जाती है ना, राइजोपस, वो इसी ग्रुप में आता है। इस ब्रेड मोल्ड में भी हाइफे बिना दीवारों वाले ही होते हैं, पर इनके स्पोर्स तैर नहीं सकते, नहीं, ये हवा के भरोसे रहते हैं। लेकिन इनकी असली सुपर पावर है जाइगोस्पोर। ये एक तरह का बख्तरबंद सुपर टफ स्पोर है जो बुरे से बुरे हालात में भी जिंदा रह सकता है। ओके, अब हम थोड़े और एडवांस्ड ग्रुप पर आते हैं, एस्कोमाइकोटिना। इनको सैक फंगी भी कहते हैं और इसके पीछे एक बहुत खास वजह है। तो अब हम आ गए हैं दीवारों वाले यानी सेप्टेट हाइफाई की दुनिया में।
ये फंगस क्या करते हैं? ये अपने सेक्सुअल स्पोर्स को एक छोटी सी थैली या एस्कस के अंदर बनाते हैं और ये ग्रुप बहुत बहुत बड़ा और जरूरी है। सोचिए पेनिसिलिन, वो एंटीबायोटिक जिसने पूरी मेडिसिन की दुनिया बदल दी, और यीस्ट जिससे हमारी ब्रेड और बियर बनती है, वो सब इसी ग्रुप में है। चौथा सब डिवीजन है बसिडियोमाइसिटीना और इसमें आते हैं हमारे सबसे जाने पहचाने फंगस मशरूम्स, और इन्हें क्लब फंजाई भी कहा जाता है। सही मायनों में ये फंगस किंगडम के राजा हैं। इनके भी हाइफे में दीवारें होती हैं, सेप्टेट, पर इनके सेक्सुअल स्पोर्स, जिन्हें बैसिडियोस्पोर्स कहते हैं, वो एक छोटे से क्लब जैसी चीज जिसे बेसिडियम कहते हैं, उसके ऊपर बनते हैं। तो अगली बार जब कोई मशरूम देखे ना, तो याद रखिएगा कि आप फंगस के एवोल्यूशन के सबसे ऊंचे पायदान को देख रहे हैं। और अब हमारा आखिरी ग्रुप, जिसका नाम बड़ा ही मजेदार है, फंजाई इम्परफेक्टे, यानी कि इम्परफेक्ट फंगस। पर सवाल ये है कि इन्हें इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्या कमी है इनमें? तो ये जो ड्यूटेरोमाइकोटिना है ना, ये फंगस की दुनिया का लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स है। इनमें एडवांस्ड दीवारों वाले हाइफे होते हैं, सब कुछ बढ़िया, पर साइंटिस्ट ने कभी भी इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए नहीं देखा, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट कहा गया। इसलिए नहीं कि इनमें कोई गलती है, बल्कि इसलिए कि हमारी समझ, हमारी नॉलेज इनके बारे में अधूरी थी। तो चलिए अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और एन्सवर्थ के इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की एक क्विक समरी देखते हैं। तो ये है एन्सवर्थ का पूरा सिस्टम एक नज़र में। एक किंगडम माइकोटा, उसे बांटा 2 डिविजन्स में, माइक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा, मतलब असली फंगस। और फिर यूमाइकोटा को आगे बांटा 5 सब डिविजन्स में, तैरने वाले स्पोर्स वाले मेस्टिगोमाइकोटीना, ब्रेड मोल्ड्स वाले जाइगोमाइकोटीना, थैली वाले एस्कोमाइकोटीना, क्लब वाले बेसिडियोमाइकोटीना, और आखिर में वो रहस्यमयी अनइम्परफेक्ट फंगस ड्यूटेरोमाइकोटीना। देखिए, एन्सवर्थ का सिस्टम एक मील का पत्थर था, नो डाउट, पर यह कहानी का एंड नहीं है। आज हमारे पास डीएनए टेक्नोलॉजी है और वो हमें बता रही है कि कुछ फंगस जिन्हें हम दूर का रिश्तेदार समझते थे, वो तो असल में सगे भाई बहन हैं। और वो इम्परफेक्ट फंगाई वाला आइडिया, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि हम जेनेटिक्स के जरिए उनके सेक्सुअल स्टेजेस को खोज निकाल रहे हैं। ये हमें एक बात याद दिलाता है कि साइंस हमेशा आगे बढ़ती रहती है और फंगस की इस हैरत अंगेज दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।